नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और तुला राशि में ही 25 दिसंबर 2023 तक शुक्र का गोचर रहेगा। तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग और 3 राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिन स्वयं स्वराशि में गोचर आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आ रहे हैं। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के लग्न के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी ही राशि तुला राशि में हो रहा है। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में शुक्र 5वें भाव का, लाभ के भाव का और 12वें भाव का फल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। पंचम भाव जो है ये संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय आपको अपनी शिक्षा का लाभ मिलेगा, अपनी संतान से आपको लाभ मिलेगा। आपको कोई नौकरी रोजगार मिल सकता है, क्योंकि लाभ के भाव पर दृष्टि है और लाभ के भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। तो छात्रों के लिए तो शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा है। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, आपकी संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, संतान आपकी रोजगार प्राप्त कर सकती है, आपकी संतान का विवाह हो सकता है और या फिर संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा थी, वो बाधा दूर हो सकती है। पंचम भाव में जब भी किसी शुभ ग्रह का गोचर होता है, शुक्र का, बुध का या गुरु का, तो ऐसे में संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। आपका लगाव, आपका प्रेम पंचम भाव की चीज़ों से, एकादश भाव की चीज़ों से और 12वें भाव की चीज़ों से बढ़ेगा। पंचम भाव संतान का है, आपका लगाव संतान से बढ़ेगा। आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी पंचम में बैठे हुए हैं। पंचम भाव आपके लव रोमांस का होता है। शुक्र प्रेम के, रोमांस के ग्रह हैं और इस समय जब शुक्र अपनी ही राशि में बलवान होकर के बैठे हुए हैं, तो आपके लव रिलेशंस को एक नई दिशा, नई ऊर्जा प्राप्त होगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत अधिक बढ़ेगा और वो आकर्षण आपका विवाह में भी परिणित हो सकता है, क्योंकि सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति जब भी सप्तम भाव में गोचर करते हैं या सप्तम के स्वामी होते हैं, तो विवाह का प्रबल योग आपके बन जाता है। पंचम भाव जो होता है ये लॉटरी, शेयर, इन सब से लाभों का होता है और चूंकि शुक्र लाभ के ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो 30 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में आपको शेयर मार्केट से भी अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। इस समय आपकी कुंडली में शुक्र, शनि और राहु तीनों ही ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। शनि लाभ भाग्य के भाव में है, राहु कर्म के भाव में है और शुक्र लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीनों ही ग्रह एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं और अपना पूरा पूरा फल देने की स्थिति में भी हैं। राहु क्या करेंगे, अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल करा देंगे, कार्य क्षेत्र का आप विस्तार कर सकते हैं। शनि आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे और शनि को राहु का भी बल मिल रहा है, तो अचानक से आपका कोई कार्य ऐसा जो कि बहुत दिनों से अधूरा था, कोई कार्य आपको पूरा नहीं हो पा रहा था, वो कार्य आपका इस समय पूरा होगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ देगा। और शनि भाग्य में बैठकर लाभ को देखेंगे, नवम में बैठ कर के एकादश पर दृष्टि डालेंगे, तो इस समय आपको जो है
हर तरह का लाभ मिलेगा, खासकर से शनि से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हैं, चूँकि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव वो भाव है जिसका स्वामी अगर भाग्य के भाव में बैठ जाए तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां, दुख, कष्ट, पीड़ा चली आ रही थी वो सब चीज़ें समाप्त होंगी और भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। कर्म भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, शनि को राहु का सपोर्ट है। शनि रियल एस्टेट के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं और अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो शनि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ भाग्य आपका साथ देगा और आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा पैसा जो कि काफ़ी दिनों से डूबा हुआ था, आपको नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो शनि, शुक्र और राहु ये मिल करके आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। अष्टम भाव जो होता है ये ससुराल पक्ष को शो करता है। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, गुरु नवम के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं। ये समय ऐसा है कि आपका विवाह हो सकता है, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो सकती है, विवाह के बाद आपको आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो सकती है और ससुराल पक्ष का आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, आपकी कुंडली के कर्म भाव में राहु का गोचर है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि असीम विस्तार के कारक हैं, कोई भी लिमिट नहीं है राहु की। तो ऐसे में आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार तो करेंगे, कार्य क्षेत्र को आगे ले जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि राहु सीक्रेसी के भी कारक होते हैं, यानी गोपनीयता। तो आप अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से आप अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस बात को पूरी तरह से गोपनीय रखिएगा, किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। और दूसरी बात, राहु टेक्नोलॉजी के भी कारक होते हैं, तो अपने व्यापार व्यवसाय का संबंध जितना अधिक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे उतना ही बड़ा आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सप्तम के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ मिलना स्वाभाविक सी बात है। व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलेगा, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, सोशल इमेज आपकी अच्छी होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी और किसी तरह का कोई तनाव था तो वो समाप्त होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए शुक्र का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं
तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।